अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नॉलेज ट्यूब चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तारीख़ इस्लाम सीरीज़ की अगली वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इससे पहले की वीडियोस तक हमने ग़ज़वे बदर तक के हालात व वाक़यात आपसे शेयर किए थे। आज इससे आगे की बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो हमारी अगर आपको पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। जमात यहूद से जैसा कि पहले आ चुका है, ये माहिदा तो हुआ था कि अगर मदीना पर कोई हमला हुआ तो उन्हें रसूल और मुसलमानों का साथ देना होगा। अब अगर ये साथ ना भी देते तो कम से कम इनको अलग ही रहना चाहिए था। मदीने में इन यहूदियों के कई कबीले थे। इनमें से एक बनी कैनका थे। इनके पास ज़मीन और बागात वगैरह ना थे, बल्कि ये सुनार लोग थे और सनत व हरफत से दौलतमंद बने हुए थे। जमात यहूद में सबसे पहले उन्होंने अहद शिकनी की और जंग बदर में उन्होंने मुशरिकीन की मदद भी की। जब पैगंबर खुदा बदर की जंग सर करके मदीना तशरीफ़ लाए तो आपने उनके किरदार पर उनकी सरजनिश भी फरमाई। इसके जवाब में बजाय इसके कि वो इज़हार निदामत करते, उन्होंने सरकशी की और कहा, हमें कुरैश ना समझिए, वो जिनसे आपका मुकाबला हुआ था वो फ़न जंग से वाकिफ़ नहीं थे। हमसे अगर जंग हुई तो देखिएगा कि मर्द मैदान कैसे होते हैं। अब इसके बाद जाहिर है कि माहिदे की पाबंदी का कोई सवाल ना था। आपने उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई का इरादा फरमाया तो उन्होंने किले में पनाह ली। रसूल ने किले का मुहासरा फरमा लिया। ये जंग बदर के दूसरे महीने यानी शव्वाल सन 2 हिजरी का वाक़या है। ये मुहासरा 15 दिन तक जारी रहा। आखिरकार यहूदियों ने हथियार डाल दिए और आमादा हो गए कि रसूल जो फैसला उनके हक़ में चाहें फरमाएं। चुनाचा फैसला ये हुआ कि वो मदीने को छोड़कर बाहर निकल जाएं और इबादा बिन सामित इस पर मामूर हुए कि वो इनके साथ साथ जाकर हुदूद मदीना से उन्हें बाहर पहुंचा आएं। चुनाचा वो निकलकर सरहद शाम की जानिब चले गए और इस तरह मदीने को उनके ख़तरे से निजात मिल गई। इसी सन 2 हिजरी के माह ज़ीक़ाद में पैगंबर खुदा ने अपनी इकलौती बेटी खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का अक़्द हज़रत सैयदुल औलिया अली बिन अबी तालिब के साथ फरमाया। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की उम्र 9 बरस की हो गई, जो शरअन लड़की के बाले होने का सन है। इसलिए अब वक्त आ गया था कि पैगंबर खुदा इस फरीज़े से सुबुकदोश हों। रिवायतें बताती हैं कि मुताद्दिद सहाबा इस एजाज़ के हुसूल की तमन्ना रखते थे और उन्होंने पैगंबर खुदा की बारगाह में आकर ख्वास्तगारी भी की, मगर किसी का मारूज़ा काबिल कबूल करार ना पाया। फातिमा ज़हरा की शादी के लिए सिर्फ एक ही फ़र्द मौजू था और वो वही जिसको खुदा के घर में पैदा होने का शरफ हासिल था, यानी हज़रत अली अलैहिस्सलाम। और फिर तो हज़रत अली ने पैगंबर खुदा की आगोश में परवरिश भी पाई थी। फिर आगाज़ रिसालत ही से पैगंबर का दस्तो बाजू वो बने रहे। बचपन ही में पैगंबर से अहद वफ़ादारी किया और अब हिजरत में बिस्तर रसूल पर खींची हुई तलवारों के हिसार में भी सोकर और फिर बदर में कारहाय नुमाया भी अंजाम दिए थे। इस हवाले से हमें रिवायत मिलती है कि रसूल खुदा ने हज़रत अली से दरियाफ़्त फरमाया था कि तुम्हारे पास माल दुनिया में से भी कुछ है? आपने अर्ज़ किया कि सिवा घोड़े, तलवार और ज़िरा के कुछ भी मेरे पास नहीं है। रसूल खुदा ने फरमाया, घोड़ा और तलवार तुम्हारे जैसे मुजाहिद के लिए ज़रूरी है, मगर ज़िरा गैर ज़रूरी चीज़ है, इसे फ़रोख्त कर डालो। इस ज़िरा की जो कीमत आई, हज़रत अली बिन अबी तालिब ने हज़रत फ़ातिमा का महर अदा किया, जो कि 400 मिस्काल चांदी था, जो तकरीबन 500 दिरहम की मिक़दार में होता था। इसके बाद रसूल खुदा ने अक़्द पढ़ दिया और बहुत ही सादा और पुरवकार तरीक़े से हज़रत अली और बीबी फ़ातिमा ज़हरा की शादी अमल में आई। इसी साल तब्दीली क़िबला का भी वाक़या पेश आया, जिसकी तफसील कुछ ये है कि इब्तिदाए इस्लाम में क़िबला बैतुल मुक़द्दस था। मदीने में आने के बाद भी हज़रत कुछ अरसे तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते रहे। ये मुद्दत कितनी थी, इसमें इख्तिलाफ़ है। इमाम जाफ़र सादिक़ की रिवायत के मुताबिक जंग बदर से वापसी तक हुज़ूर अकरम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज़ पढ़ी। इब्ने अब्बास की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में आने के बाद 17 महीने बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज़ पढ़ी। बिरा बिन आज़िब ने 16 या 17 महीने कहे हैं और इमाम मोहम्मद बाक़र की ज़बानी 19 महीने दर्ज है। कुरान मजीद की आयत से पता चलता है कि पैगंबर खुदा का अमल बावजूद ये कि बैतुल मुक़द्दस ही की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ने का था, मगर आपका दिल ये चाहता था कि काबा क़िबला होता।
चुनाचा इस हवाले से उसूल काफ़ी की मोतबर हदीस बताती है कि मक्का मुअज़्ज़मा में आपका अमल ये था कि आप काबे के सामने इस तरह नमाज पढ़ते थे कि रुख बैतुल मुक़द्दस की तरफ हो, लेकिन मदीने में आकर दोनों का इज्तिमा मुमकिन ना रहा। आपने अपनी दिली ख्वाहिश के मुताबिक अमल नहीं फरमाया और हुक्म इलाही के इंतज़ार में बैतुल मुक़द्दस ही की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे। अहले सुन्नत के सहासत्ता और शियों की किताब अरबा, इन सब से ये वाक़या मालूम होता है कि मस्जिद कुबा में लोग नमाज सुबह पढ़ रहे थे जब एक शख्स ने आकर इतला दी कि काबे की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ने का हुक्म आ गया है। ये सुनकर नमाज की हालत ही में शाम से मक्के की तरफ मुँह फेर लिया गया। अली बिन इब्राहीम की रिवायत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से है कि जनाब रिसालत माब मस्जिद बनी सालम में नमाज पढ़ रहे थे। 2 रकतें बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके मुकम्मल हुई थीं कि तब्दीली क़िबले का हुक्म नाजिल हुआ और हुजूर ने बाकी 2 रकतें काबे की तरफ मुतवज्जा होकर पढ़ी। मुमकिन है ये वाक़या इशा की नमाज का हो, जिसकी खबर मस्जिद कुबा में सुबह की नमाज के वक्त पहुँची। अब बात करते हैं रसूल के एक बहुत ही जलील क़दर सहाबी जिनका नाम उस्मान बिन मज़ून था और वो साबिक़ीन इस्लाम में 14वें फ़र्द थे। वो हिजरत ऊला यानी मुल्क हबशा वाले सफ़र के भी महाजिर थे और अब मदीने की तरफ हिजरत भी की और जंग बदर में शरीक भी हुए। उनकी 2 हिजरी के माह ज़िलहज में वफ़ात हुई, जिसका पैगम्बर खुदा को बड़ा सदमा भी हुआ, जिसका सबूत यह है कि पैगम्बर खुदा ने इनकी लाश पर झुककर बोसा लिया और जब सर उठाया तो गिरिया के आसार नुमायां थे। फिर आपने नमाज भी पढ़ाई और उन्हें जन्नतुल बकी में दफन किया गया और बतौर निशान कब्र उनकी कब्र के सरहाने एक पत्थर रख दिया और आप अक्सर उनकी कब्र की ज़ियारत को तशरीफ़ ले जाते थे। तारीख़ में हमें यह भी मिलता है कि जब नबी पाक के फ़र्जंद जनाब इब्राहीम की वफ़ात हुई, जो कि काफ़ी बरस बाद की का वाक़या है, तो आपने फरमाया कि हम इसको उस्मान बिन मज़ऊन की कब्र के पास ही दफन करेंगे। अब बात करते हैं ग़ज़वे सवैक़ की। इस साल का तकरीबन आखिरी वाक़या सवैक़ है, जिसका पस मंज़र भी बड़ा दिलचस्प है और वो ये कि अमीर शाम माविया के वालिद अबू सुफियान को बदर में मुशरिकीन की शिकस्त पर इतना जोश आया कि उसने नज़र कर डाली कि मैं उस वक्त तक गुस्ल ना करूँगा जब तक कि पैगम्बर खुदा से जंग ना कर लूँ। मगर जाहिर है कि बदर के अंजाम को देखने के बाद रसूल से मुकाबले की जल्दी तैयारी नहीं हो सकती थी। दूसरी तरफ से ये नज़र मजबूर कर रही थी कि शगुन के तौर पर ही सही जंग का नाम ज़रूर हो जाए। माह रमज़ान के बाद ज़िलहज तक तकरीबन 3 महीने इसी हालत में बसर हुए। अब कहाँ तक इस हालत में रहा जाता। आखिर को अबू सुफियान ने अपनी कसम को पूरा करने के लिए 200 सवार कुरैश के अपने साथ लेकर मदीने की तरफ रुख किया। इस तरह कि तारीकी शब में सफ़र करते और दिन को छुप जाते थे ताकि रसूल को पहले से खबर ना हो जाए। और सहारा इस बात का था कि यहूद की हमदर्दियाँ रोज़े अव्वल से हमारे साथ हैं और अब तो बनी कैनका के जला वतन किए जाने से इनके जज्बात और भी भड़क चुके होंगे। हम इनसे अगर ऐसा साजबाज कर लें कि वो अंदरूने मदीना खलफिशार पैदा कर दें और हम बाहर से हमलावर हो जाएं, तो आसानी से मुसलमानों को शिकस्त दी जा सकेगी। चुनाचा उसने अपनी जमात को बैरून मदीना किसी मख्फी मकाम पर छोड़ के रात के वक्त खुद तन्हा कबीला बनी नज़ीर में जाकर उनके सरदार हई बिन अख्तब का दरवाज़ा खटखटाया, मगर इस पर ऐसा मुसलमानों का खौफ तारी था कि उसने दरवाज़ा भी ना खोला। अब ये एक इनके दूसरे सरदार खजाना सलाम बिन मशकम के यहाँ पहुँचा। उसने खाने पिलाने में ज़ाहिरी खातिरदारी तो खूब की, मगर असल मकसद के लिए कोई हिम्मत अफजा जवाब ना दिया। अबू सुफियान नाकाम और नामुराद होकर शब के आखिरी हिस्से में अपने साथियों के पास वापस आ गया, मगर खिफ़त मिटाने को और अपने ख्याल में अपनी नज़र पूरी करने के लिए उसने कुछ अपने आदमियों को मदीने के एक बैरूनी हिस्से की तरफ भेज दिया और इधर के कुछ दरख्त जला दिए और इत्तेफाक से एक आदमी अंसार में से और इसका एक साथी दोनों अपने खेत में कुछ काम कर रहे थे, इन दोनों को कत्ल कर दिया और इसके बाद सुबह होने से पहले वापस चले गए। और अब अबू सुफियान अपनी पूरी जमात के साथ ऐसी घबराहट के साथ मक्के की तरफ रवाना हुआ कि बार हल्का करने के लिए रास्ते में जा बजा सत्तुओं की गठरियाँ जो खाने के लिए साथ थीं फेंकते हुए चला। और पैगम्बर इस इतला के मिलने पर जो ताक़ुब में निकले और करकराउल कदर तक तशरीफ़ ले गए तो मुसलमानों को राह में जा बजा ये सत्तू माल गनीमत में मिले। इसलिए इस मुहिम का नाम ग़ज़वा सवैक़ हो गया, क्योंकि अरबी में सत्तू को सवैक़ कहते हैं। अब बात करते हैं सन 3 हिजरी के कुछ ग़ज़वात की। ग़ज़वा क़रक़रतुल क़दर, और इसकी वजह तस्मिया ये है कि क़रक़रत तो सीधी हमवार ज़मीन को कहते हैं और इसी तरह की एक ज़मीन थी जहाँ बनी सलीम का क़याम था, और क़दर तायर होते हैं।
مٹیالے رنگ کے۔ چونکہ اس مقام میں یہ طائر یعنی پرندے پائے جاتے تھے، اس لیے وہ زمین اس نام سے موسوم ہوئی۔ یہ مہم 19 محرم 3 ہجری یعنی ہجرت کے 23ویں مہینے کے شروع میں ہوئی۔ حضور ان کی جانب روانہ ہوئے اور ایک علم آراستہ کیا جو علی المرتضیٰ کے سپرد فرمایا۔ تاریخ طبری میں بھی لکھا ہے کہ حضرت کا لواء حضرت علی بن ابی طالب کے سپرد تھا۔ اس مہم کا پس منظر ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا، مگر اس سے قبل کی مہم یعنی غزوات السویق کے حالات میں آ چکا ہے کہ ابو سفیان کے تعاقب میں حضرت قرقرۃ القدر تک تشریف لے گئے اور پھر مدینے کی طرف واپس گئے۔ اس کے بعد دوسرے مہینے اس سرزمین کی طرف آپ کا بصورت جنگ تشریف لے جانا اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ آپ کو پہلی مرتبہ اس طرف جانے میں یہ معلوم ہوا کہ ابو سفیان کے ساتھیوں نے جو اس موقع پر اہل مدینہ میں سے 2 کو قتل کیا تھا اور مکانوں میں آگ لگائی تھی، درختوں کو جلایا تھا، اس میں مقامی قبیلے کے افراد کی شرکت تھی اور اس لیے آپ نے انہیں سزا دینے کی ضرورت محسوس فرمائی۔ غزوہ ذی امر۔ ذی امر قبیلہ غطفان کے ایک چشمے کا نام تھا اور اسی لیے ابن سعد نے کتاب طبقات میں غزوہ غطفان لکھا ہے۔ یہ پہاڑ نجد کی طرف تھا اور اس جگہ اس قبیلے کا نخلستان تھا۔ واقعہ اس کا یہ تھا کہ غزوہ سویق سے واپس آنے کے بعد حضور کو خبر ملی کہ قبیلہ غطفان نے تیاری کی ہے کہ وہ مدینے پر حملہ کریں گے اور ان کا سردار باسور بن حارث بن محارب ہے۔ یہ سن کر آپ 450 آدمیوں کے ساتھ اس کے مقابلے کو نکلے، مگر ان لوگوں نے راہ فرار اختیار کی اور مختلف پہاڑیوں پر منتشر ہو گئے۔ تاریخ کا بیان ہے کہ حضور نے سفر کا پورا مہینہ تقریباً نجد میں گزارا، مگر دشمنوں نے مقابلے کی ہمت نہ کی۔ اس سلسلے میں ایک عجیب منظر بھی سامنے آیا کہ اسی قیام کے زمانے میں ایک دن بارش ہوئی اور رسول خدا کے کپڑے پانی سے تر ہو گئے تو آپ اپنے ساتھیوں سے الگ ہو کر ایک طرف تشریف لے گئے اور آپ نے پیروں پر کپڑا باندھ کر کپڑے ایک درخت پر پھیلا دیے اور خود اس کے نیچے لیٹ گئے، اس انتظار میں کہ کپڑے خشک ہوں تو انہیں پہن کر اپنے لشکرگاہ کی طرف واپس جائیں۔ ادھر ادھر کے صحرائی عرب اس صورتحال کو دیکھ رہے تھے اور انہیں داسور کے جائے قیام کا علم تھا جو اس قبیلے کا سردار اور بہادر آدمی تھا۔ چنانچہ ان میں سے کسی نے جا کر اسے اطلاع دے دی کہ محمد اس وقت تنہا ہیں اور یہی موقع ہے کہ نعوذ باللہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ داسور نے ایک بڑی کاٹدار تلوار منتخب کی اور اسے لیے ہوئے حضور اکرم کے سرہانے آ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے محمد، اس وقت تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے بغیر اپنی جگہ سے جنبش کیے ہوئے اس طرح لیٹے لیٹے فرمایا کہ اللہ۔ بس اس لفظ نے جو اس عزم و اطمینان کے ساتھ زبان سے ادا ہوا، اس شخص کے ہاتھوں میں لرزہ پیدا ہو گیا اور ایسا لرزہ کہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اب حضور پاک نے تلوار کو اپنے قبضے میں لیا اور کھڑے ہوئے فرمایا اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا کوئی نہیں، اور بس اس نے کلمہ شہادتین زبان پر جاری کیا اور کہا باخدا اب میں آپ کے خلاف لشکر کشی کبھی نہ کروں گا۔ پیغمبر خدا نے اس کی تلوار اسے دے دی اور وہ اسے لیے ہوئے واپس چلا گیا اور اپنی قوم کو دعوت اسلام دینے میں مصروف ہوا۔ غزوہ بحران۔ اس غزوے کو غزوہ بنی سلیم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہجرت کے 27ویں مہینے میں ہوا تھا اور معلوم ہوتا ہے کہ مکہ والے قبیلے قریش نے وہاں آ کر ان کے ساتھ سازباز کی تھی اور ان دونوں نے مل کر جنگ کا منصوبہ بنایا تھا۔ چنانچہ تاریخ میں ملتا ہے کہ حضور پاک قریش اور بنی سلیم کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے اور فرح کے علاقے میں مقام بحران تک تشریف لے گئے اور ربیع الثانی اور جمادی الاول کے 2 مہینے وہاں گزارے، مگر ان لوگوں میں مقابلے کی ہمت نہ تھی۔ چنانچہ اسلام کا لشکر واپس آ گیا۔ سن 3 ہجری کا آخری جو قابل ذکر واقعہ ہے وہ ہے سبط اکبر یعنی حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت۔ 15 ماہ رمضان سن 3 ہجری کو حضرت پیغمبر خدا کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کے یہاں پہلے فرزند کی ولادت ہوئی، جن کا نام ہدایت ربانی سے رسول خدا نے حسن رکھا۔ اور اس بات کی خوشی پیغمبر خدا کو اتنی ہی نہ تھی جتنی ایک نانا کو نوازی کی ولادت سے ہونی چاہیے، بلکہ آپ کو اس حیثیت سے بھی بڑی خاص مسرت تھی کہ آپ کی رسالت کے سچے ہونے کا ایک بڑا ثبوت آج سے سامنے آنا شروع ہوا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ کفار و مشرکین پیغمبر خدا کے لیے بطور طعن و تشنیع کہتے تھے کہ یہ ابتر ہے، نعوذ باللہ، یعنی ان کی نسل چلنے والی نہیں ہے۔ کہنے والے وہ مشرکین تھے جن میں سے ہر ایک اولاد کی نعمت سے بہریاب تھا، مگر اس کے جواب میں قرآن کا سورہ کوثر اترا جس میں یہ اعلان کیا گیا کہ خالق نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
کثرت نسل کی دولت عطا کی ہے، اور جو ان کے دشمن ہیں انہی کی نسل دنیا میں باقی نہ رہے گی۔ حضور کی سچائی اور آپ کی رسالت کی حقانیت کا یہ ایک بہت بڑا معیار بن گیا۔ اب آج دنیا آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے کہ وہ جن کی آل اولاد بہت تھی کس طرح دنیا میں بے نشان ہے، اور پیغمبر خدا کی اولاد سے بفضل ربانی دنیا کا کوئی گوشہ خالی نہیں ہے۔ یہ ہے سورہ کوثر کی واقعاتی تفسیر، جو جیتی جاگتی شکل میں سادات کے وجود کے ساتھ موجود ہے، اور اس تفسیر کے سلسلے کی پہلی کڑی یا اس کتاب مبین کی پہلی سطر تھی جو صفحہ وجود پر حضرت امام حسن کے نام کے ساتھ ظہور میں آئی تھی۔ اس طرح امام حسن بن علی رسول کے لخت جگر ہونے کے علاوہ آپ کی حقانیت کا ایک زندہ معجزہ بن کر دنیا میں آئے۔ دوستو، یہاں پر آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم جنگ احد کے حوالے سے تفصیلی حالات و واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔